अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रस्टिंग ऑफ आयरन टॉपिक को। हमने एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस किए थे, तो अब हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो सॉलिड फॉर्म में आयरन मौजूद है और ऑक्सीजन हमारी जो कि एयर से हमें मिल रही है, और ये जो एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव आइंस हैं ये हमें जो मिले हैं वो कार्बोनिक एसिड से हमने गेट किए हैं। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, और लेकिन जो आयरन है ये लिक्विड फॉर्म में। ये क्यों लिक्विड फॉर्म में है, ये क्यों एक्वस फॉर्म में है? क्योंकि ये आयन की फॉर्म में चली गई है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए थे एनोडिक रीजन में, ठीक है। और जब आपको मैंने बताया था आयरन, ऑक्सीजन और साथ में H पॉजिटिव आयन जो कार्बोनिक एसिड से मिले हैं वो वाटर की एल्यूमिनेशन कर देंगे। अब जो वाटर और आयरन और वाटर के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब ये सब तीनों जब जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगी वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि एक डायाग्राम है, उसमें देखा जाए तो ये डेंट पड़े हैं, मेटल की एक लेयर थी, उसके ऊपर जो है वो डेंट हो गया, ये डेंट हो गया है, मतलब इसकी सतह ख़राब हो गई है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से उसने एनोडिक रीजन पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ये पूरी लेयर है मेटल की, उसके ऊपर उसकी सरफेस पे जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो ऑक्सीजन है हमारी एयर में मौजूद, वो इसके साथ मिल जाएगी, और यहाँ से ऑक्सीजन, एयर और साथ में H पॉजिटिव आयन जो कार्बोनिक एसिड से हमें मिले हैं, क्योंकि हमारे एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उससे मैच हो जाती है और अपने H पॉजिटिव आयन लूज़ कर देती है। तो वाटर वेपर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो क्या होता है, जब ये तीनों मिक्स हो जाती हैं, आयरन की लेयर और वाटर की लेयर मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी आयरन के पास जहाँ पे नमी होगी, मॉइस्चराइज होगा, जो सतह या जो भी लेयर होगी वो अगर मॉइस्चराइज है तो आयरन को रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल ले लें कि अगर हम किसी भी मेटल पे पेंट करते हैं, मेटल फॉर एग्जांपल जैसे कि बाईसाइकिल है, उसकी जो उसका टैंक होता है जहाँ जिसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है, उसके ऊपर पेंट होता है। अगर वो पेंट उतार दिया जाए तो वो उसके ऊपर एक दिन के लिए तो वो चमक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे वो अब उसका कलर डल हो जाता है। तो इसका मतलब उसके ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और रस्टिंग जो है वो तब तक चलती है जब तक वो पूरी की पूरी मेटल खा नहीं लेती। तो जो है वो प्रोसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन में आप देख रहे हैं आयरन जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है उसके आयंस ऑक्सीजन एयर की है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं एनवायरनमेंट में हमारे, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक साल्ट बनाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव आयन आपको शो किए जा रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस चलता जा रहा है, जब तक ये रस्टिंग ख़त्म नहीं होती तब तक ये H पॉजिटिव आयन जनरेट होते रहते हैं और ये प्रोसेस अगेन चलता जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये टॉपिक मैं इसलिए आज आपको बता रही थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत टफ़ होता है, और कुछ टीचर्स को भी जो है ये टफ़ लगता है, क्योंकि अक्सर जो है वो मैंने देखा है कि जो डेमोस वगैरह के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर होकर जाते हैं टीचिंग लेवल पे, तब उनको भी डेमो के लिए ये टॉपिक ज़्यादातर देते हैं कि ये आप इस टॉपिक पे डेमो दें, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये टफ़ है। तो देखना होता है कि टीचर जो है वो कैसे टीच करवाता है और स्टूडेंट कैसे पिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये टफ़ लगता है, इसलिए मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो थैंक यू गाइज़। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं इसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं वो इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द बनाऊंगी और अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।